नमस्कार, मैं कुलदीप सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं टॉपर्स क्लब आईएएस एकेडमी में। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे संस्थान द्वारा प्रश्नों की श्रृंखला चलाई जा रही है। इसी श्रृंखला में संविधान की 7वीं श्रृंखला के साथ मैं एक बार फिर से आप सभी का यहां पर स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथ ही लेता हूं पहला क्वेश्चन। आपको पता है कि क्वेश्चन जहां से लिए जा रहे हैं वो है हमारी टेस्ट सीरीज, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्राप्त होता रहता है। चलिए पहले क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन जब हम देखते हैं तो लिखा हुआ है, निम्नलिखित युग्म में से कौन सा एक युग्म सही नहीं है। आज मैंने कोशिश की है कि आर्टिकल वाले क्वेश्चन को ज्यादा रखा जाए, जैसा कि आप लोगों ने कहा कि पिछले कमेंट्स में बताया कि सर आर्टिकल वाले क्वेश्चनों की संख्या भी बढ़ा दीजिए, तो हमने आज की श्रृंखला में आर्टिकल वाले क्वेश्चनों की संख्या बढ़ा दी, जिससे आपका फैक्ट भी मजबूत होता चलिए देखते। पहला क्वेश्चन जब हम लेते हैं तो क्या कह रहा है, सही सुमेलित नहीं है कह रहा है। तो सही सुमेलित नहीं है के साथ में जब हम जाते हैं तो देखिए क्या कह रहा है, अंतरराज्यीय परिषद अनुच्छेद 263 बिल्कुल सही है। ये अनुच्छेद याद करते हुए चलिएगा, क्योंकि ये अनुच्छेद आपके तैयार होने चाहिए। और पॉलिटी तो आपको पता है, जब भी हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं उसमें अनुच्छेद बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आगे जी, वित्त आयोग 280 बिल्कुल सही, बहुत पुराना है। आप सबने अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी लगाया होगा तो ये अभी तक याद हो चुका होगा। आगे देखिए क्या कह रहा है, प्रशासनिक न्यायाधिकरण अनुच्छेद 323 ए यानी का, तो बिल्कुल ये भी सही है। अब क्या कह रहा है, संघ लोक सेवा आयोग अनुच्छेद 318, यही गलत है। क्या है अनुच्छेद इसका है 315। संघ लोक सेवा आयोग की बात कर रहा है तो अनुच्छेद 315 के तहत बात की जाएगी। चलिए तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी, जो कि पूछ रहा है सुमेलित नहीं है। ठीक है, आगे चलिए दूसरा क्वेश्चन बढ़ते हैं, दूसरे क्वेश्चन की तरफ। केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार के मध्य आर्थिक संबंधों की विवेचना की गई है। देखिए, जब केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में आर्थिक संबंधों के बारे में हम बात करते हैं तो हमारे पास अनुच्छेद 265 से स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, पहली चीज तो हम देख लेते हैं यहां पर 265 यहां तो बहुत ढेर सारे दे रखे हैं, यानी ऐसे हमारा क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। उसके बाद क्या कह रहा है, तो कहां तक क्या होता है, 293 तक हमारे ये चलते हैं। अब देखिए इसके बीच में कौन सा आर्टिकल आ रहा है, 65, 93। तो देखिए ये हमारा अनुच्छेद ये तो है ही नहीं। ठीक है, 78, 91 ये भी नहीं है। ठीक है, ये क्या है अनुच्छेद 89, 95 ये भी नहीं है। क्या बचा हमारे पास, 268, 281, यानी ये हमारा आंसर हो जाएगा संख्या बी। अच्छा, ये क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल आप लोगों को लगा होगा। क्यों लगता है क्वेश्चन टिपिकल, क्योंकि आप लोग महत्वपूर्ण आर्टिकल जब याद करने बैठते हैं तो आप 100, 120 या आप ज्यादा से ज्यादा 160, 65 तक के आर्टिकल याद कर पाते हैं। अनुच्छेद 160, 65। जैसे ही 200 के ऊपर बढ़ना शुरू करते हैं तो आपको 200 से ऊपर हाईकोर्ट वाले तो आर्टिकल याद होते हैं, लेकिन जैसे ही 300 के पार शुरू करते हैं तो आपको सिर्फ और सिर्फ आपातकाल वाले याद होते हैं। यहीं पे गलती होती है। अनुच्छेद जितने महत्वपूर्ण हैं वो सभी लाइन से याद होने चाहिए, इसके लिए कोई और विकल्प नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्या कह रहा है, अच्छा, जैसा कि आप सबको पता है कि हमने ये जितना भी ये कंटेंट लेते हैं वो हम कहां से लेते हैं, वो हम लेते हैं अपनी टेस्ट सीरीज से, जो कि आपको मिलेगी कहां, टेस्ट सीरीज चालू है। टेस्ट सीरीज मिलेगी आपको टॉपर्स क्लब एकेडमी के, आईएएस एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे और ऐप पे। वो ऐप मिलेगा आपको गूगल प्ले स्टोर पे, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, आरओ एग्जामिनेशन के लिए टेस्ट सीरीज चालू है, उस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करिए। वहां पर आपको डिस्क्रिप्टिव एंड साथ साथ फुल लेंथ टेस्ट सीरीज भी, यानी हिंदी के साथ भी टेस्ट सीरीज आपको वहां पर मिल जाएगी। ठीक है, आप जाएंगे, अधिक जानकारी के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप पे भी देख सकते हैं। चलिए आगे क्वेश्चन करें। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन संख्या 3 को जब हम लेते हैं तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नई अखिल भारतीय सेवाओं की स्थापना का प्रावधान करता है। देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, कई बार आप
आपने, अगर मैंने कहा बार बार, आपको कायदे से अगर आपने पढ़ा है तो इससे आज का जो हम सीरीज चल रही है जो 7वीं श्रृंखला वाली, वो आपके लिए बहुत आसान होगी, क्योंकि आज हमने सिर्फ अनुच्छेद वाले क्वेश्चनों को टारगेट करते हुए इस पर ध्यान दिया है। आगे देखिए क्या कह रहा है, कौन सा अनुच्छेद नई अखिल भारतीय सेवाओं की स्थापना करता है, तो क्या है 312 अनुच्छेद है, ये आपको याद होना चाहिए। तो 312 अनुच्छेद कहां दिख रहा है हमें, आप बी में दिख रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा, बी हमारा आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िए, निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानिक निकाय नहीं थी, ये थोड़ा सा क्वेश्चन नहीं थी की जगह होना चाहिए था नहीं है, क्योंकि वर्तमान समय पर जो नहीं है वो है नीति आयोग, ठीक है। लेकिन थी की अगर बात करेंगे, ठीक है, अगर थी की बात करेंगे तो थी में ये हो जाएगा योजना आयोग। आपको पता है योजना आयोग जो है वही नीति आयोग, योजना आयोग की जगह पे नीति आयोग कार्य कर रहा है, ये आपको पता है, ठीक है। चलिए बाकी देख लेते हैं कि संवैधानिक निकाय कौन होते हैं जिनके लिए कोई ना कोई आर्टिकल होता है, मोटे तौर से आप ये समझ लीजिए, ठीक है। संघ लोक सेवा आयोग हमें पता है कितने में है, 315 में है। वित्त आयोग हमें पता है कितने में है, 280 में है, अनुच्छेद 280 में। चुनाव आयोग कितने में, 324 324 में। निर्वाचन आयोग की बात की गई है, ठीक है। तो ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी हमारा आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला क्या कह रहा है, 5वां, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जीएसटी की बात कर रहा है, क्या यानी जीएसटी किस संविधान संशोधन द्वारा लाई गई, यही पूछने की कोशिश इसमें की जा रही। अच्छा, जीएसटी हम सबको पता है 101वां संविधान संशोधन था, लेकिन इसके बारे में आप एक चीज और जान लीजिए, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि कोई भी चीज अगर चर्चा में, क्वेश्चन तो पुराना दिख रहा है, जीएसटी की बात कर रहा है पुराना, लेकिन चर्चा में अगर कुछ भी होता है तो पूछा जाएगा, ये चीज आपको ध्यान में रखनी चाहिए। अब क्या है इसमें, तो ये 8 सितंबर 16 ये डेट है राष्ट्रपति के हस्ताक्षर करने की, और राष्ट्रपति ने इस पे हस्ताक्षर किया, इस डेट में राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर किया है, तो ये इसी दिन से लागू मानी जाती है, और 101वां संविधान संशोधन जीएसटी का था। चलिए आगे बढ़े, तो अगला क्या कह रहा है, अगला कह रहा है छठा, सूची 1 सूची 2 को मिलाएं, सूची 1 सूची 2 में मिलाइए, साथ साथ आप भी गेस करिए कि इसका आंसर क्या होगा। चलिए करते हैं, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, हमको पता है अनुच्छेद इसका क्या है, 148 इसका अनुच्छेद है। अच्छा चलिए, मैंने हमेशा कहा है कि लिखते चलेंगे, तो यहां लिख लीजिए 3, उसके बाद आगे वित्त आयोग 280 280 यानी दूसरा वाला यानी 2, ठीक है। प्रशासनिक अधिकरण यानी अनुच्छेद 2323A, ठीक है, यानी इसका चौथा। उसके बाद संघ लोक सेवा आयोग 315 यानी पहला, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसको आप ढूंढ लेंगे, कहां मिलेगा ये, 3 2 3 2 4 1 3 2 4 1, ये रहा, मिल गया। इस तरीके से जब आप लिखते हुए चलते हैं तो आप इन क्वेश्चनों में गलत होने की संभावना भी कम है। दूसरी चीज क्या है कि जल्दी भी सॉल्व कर पाएंगे इस तरीके के क्वेश्चन को। आगे चलिए, 7वें की तरफ जब बढ़ते हैं तो क्या कह रहा है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोक सेवा आयोग के सदस्य को हटाया जा सकता है, लोक सेवा आयोग के सदस्यों को हटाने की बात कर रहा है। लोक सेवा आयोग हम सबको पता है 315 में है, हटाने की बात 317 में है, अनुच्छेद देख लीजिए वही आंसर होगा, यानी आंसर हमारा सी हो जाएगा, 317 में हटाने की बात कही गई। आगे बढ़िए, राज्य लोक सेवा आयोग निर्वाचन के सदस्यों की नियुक्ति, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। जब राज्य लोक सेवा आयोग की नियुक्ति की बात, ध्यान रखिएगा, नियुक्ति की बात कर रहा है तो नियुक्ति तो राज्यपाल द्वारा है। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति की अगर बात कर रहा है तो राज्यपाल द्वारा है, ठीक है। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है किसी राज्य के लोक सेवा आयोग के कार्यों को निम्नलिखित में से किसके एक अनुमोदन से संघ लोक सेवा आयोग को सौंपा जा सकता है। तो वो संघ लोक सेवा आयोग के सौंपने की बात कर रहा है, तो दिमाग में आपके क्या आना चाहिए, राष्ट्रपति आना चाहिए। तो अनुमोदन किसका होगा, राष्ट्रपति का होगा। किसमें कहां दे रखा है राष्ट्रपति, ये दे रखा है भारत के राष्ट्रपति। आंसर क्या हो गया, आंसर डी हो गया। आगे बढ़े, अंतिम क्वेश्चन क्या कह रहा है, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों को हटाया जा सकता है। देखिए अभी तक तो उनकी नियुक्ति की बात कर रहा था, लेकिन हटाने के लिए राज्यपाल नहीं है, ध्यान रखिएगा।
जब हटाने की बात करेगा तो वहां पर राष्ट्रपति हो जाएगा, और वो भी न्यायालय यानी उच्चतम न्यायालय की जांच के बाद। ठीक है, अब देखिए कौन सा है, विधानसभा में महाभियोग क्या था, नहीं, उच्चतम न्यायालय की जांच के पश्चात राज्यपाल, राज्यपाल दे दिया, गलत दे दिया, यही अगर राष्ट्रपति होता ढूंढिए, उच्चतम न्यायालय की जांच के बाद राष्ट्रपति, ये हमारा आंसर क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया सी, यानी हटाना राष्ट्रपति के द्वारा, लाना राज्यपाल के द्वारा, राज्य लोक सेवा आयोग की बात अगर करता है तो। ठीक है, तो ये हमारे 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे और इन क्वेश्चनों को आपने किया होगा। इसके बाद अगर कोई भी शिकायत एवं सुझाव है तो हमारे दिए गए कॉन्टेक्ट नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। सारे के सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए जा चुके हैं, जिससे आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। जितनी जल्दी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करेंगे उतना बढ़िया रहेगा आपके लिए, क्योंकि समय बचा नहीं है। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।